तेजस्वी यादव जी की पूरी पार्टी में, तेजस्वी यादव जी की बात छोड़िए, तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी की ओर से किसी भी सूरमा को भेजना चाहें तो 1 to 1 डिबेट करा ले। ये डिबेट क्या करेगा? उन्हें मुंह गिरेंगे, ये भाग चलेंगे। है क्या इनके पास बोलने के लिए? तेजस्वी यादव जी की बौद्धिक क्षमता कितनी है? अरे बिहार में नेताओं का अकाल पड़ गया है कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाए, और हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? बुढ़िया बिस्तर लेके दिल्ली बंबई जाएंगे मजदूरी करने कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे बिहार के लोग? नमस्कार, अब जिला न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सिंह। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले बड़ी योजना निकाल रहे हैं, चाहे पेंशन योजना में वृद्धि हो और 125 यूनिट बिजली फ्री की वृद्धि हो, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हंगामे काट रहे, कह रहे कि हमारी नकल कर रही है सरकार। सीधे जुड़ेंगे नवल जी, अभी मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जेडीयू से प्रवक्ता है। बहुत शुक्रिया सर पहले बातचीत करने। विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है और कह रही है कि नकल करते हैं हमारे, क्या कहेंगे? ये पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चुटकुला है कि नीतीश जी तेजस्वी जी की नकल करते हैं। देखिए, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है और नीतीश कुमार जी ने जिन जिन योजनाओं की घोषणा की है उनकी नींव 2005 में ही पड़ गई थी। आपने बिजली फ्री होने की बात कही, रोजगार 1 करोड़ रोजगार की बात कही, ये सारी नीतीश कुमार जी की पुरानी विजनरी सोच का ही हिस्सा है। क्योंकि विकास अपने आप में कोई आइसोलेटेड प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। नीतीश कुमार जी ने कभी घोषणा की थी कि यदि हम हर घर बिजली नहीं पहुंचाए तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि बिहार ने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पा लिया। 600 मेगावाट से शुरू हुई बिजली की यात्रा आज 8000 मेगावाट को पार कर चुकी है और अभी यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी 2005 में आने के बाद ही संजीदा हो गए थे और माननीय लालू यादव जी के 15 वर्ष के जमाने में जिस तरह बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ धोखाधड़ी की गई, नीतीश कुमार जी रोजगार के मुद्दे पर शुरू से ही बेहद संजीदा और गंभीर थे। तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा ये उसी क्रमिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत काफी पहले ही हो गई। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की नकल कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो पे चल रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं तो आपको बिहार के इतिहास की थोड़ी बहुत समझदारी होगी। तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के पास उपलब्धि के नाम पर क्या है जिसकी नकल की जा सके? उपलब्धि के नाम पर घोषणा थी कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 1500 पेंशन ला कर देंगे। ये बिल्कुल ही काल्पनिक बात है। नीतीश कुमार जी के एजेंडे में ये सारी बातें शुरू से ही थी। तो उलट कर अगर यह सवाल पूछा जाए कि आपने नीतीश कुमार जी के एजेंडे की चोरी की, तो सबसे पहला सवाल है कि तेजस्वी जी के पास घोटाला और जंगल राज और भ्रष्टाचार और नरसंहार, इन बातों के अलावा इनकी झोली में क्या है जिसकी नकल की जा सके? दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव जी अगर कोई बड़े विजनरी प्रशासक होते, उच्च शिक्षित प्रशासक होते, बहुत ऊंचे स्तर के ऊंचे दर्जा प्राप्त शिक्षित होते, विदेश से पढ़कर आए होते या किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से बड़ी डिग्री लिए होते, तो माना जाता कि तेजस्वी यादव जी के पास एक विजन है और लोग उनकी नकल कर रहे हैं। तो भाई पूरा बिहार जानता है उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, बोलने में भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि अगर हमसे किसी को आपत्ति है तो हमसे आकर डिबेट कर ले, खुलेआम चैलेंज देते रहते हैं। तेजस्वी तो आप मीडिया में हैं तो आप इस चैलेंज को अस्वीकार कीजिए और तेजस्वी जी को बिठा दीजिए हमारी पार्टी के किसी भी नेता के साथ। आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? ओहो, तेजस्वी यादव जी की पूरी पार्टी में, तेजस्वी यादव जी की बात छोड़िए, तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी की ओर से किसी भी सूरमा को भेजना चाहें तो 1 to 1 डिबेट करा ले। ये डिबेट क्या करेगा? उन्हें मुंह गिरेंगे, ये भाग चलेंगे। है क्या इनके पास बोलने के लिए? आरजेडी वालों के पास बोलने के लिए कुछ है? न तथ्य है, न तर्क है, न भाषा है, न शालीनता है, न मर्यादा है, न विषय वस्तु की समझ है, न गहराई है। इनके पिताजी ने 15 वर्षों तक सामाजिक न्याय का झूठा नारा देकर घर भरा, परिवारवाद को बढ़ावा दिया, बिहार के गरीबों को बहलाए रखा,
बाल कटाओ नहलाओ झूठ जैसे झूठे नारों की आड़ में गरीबों का शोषण किया, अपना घर भर दिया, कब चारा भी खाया और अलकतरा भी पिया। तो ये क्या डिबेट करेंगे? है नैतिक बल इन लोगों के पास? हमारी पार्टी के प्रत्येक नेता का बौद्धिक स्तर कम से कम ऐसा है। दूसरी बात है कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी के सेवक हैं और कम से कम नीतीश कुमार जी का नैतिक बल इतना ऊंचा है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी के प्रवक्ताओं या कार्यकर्ताओं से बात करने का नैतिक साहस शायद ही आरजेडी के किसी नेता में हो। जब तेजस्वी यादव जी डिबेट करने की बात करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। थोड़ा टेस्ट कीजिएगा, आप लोग पूछिएगा कि सर आप बिहार के आर्थिक विकास पर सवाल करते हैं तो जरा जीडीपी और एनएनपी में फर्क बता दीजिए। राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, जरा इसका फार्मूला बता दीजिए। जीडीपी के क्या क्या हिस्से होते हैं या अर्थव्यवस्था के जो भी सवाल है उनमें से किसी एक सवाल पर जरा आप उनसे पूछ लीजिएगा। या चलिए वो राजनीति की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो जरा उनसे संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूछ लीजिएगा कि जरा 2 लाइन शुद्ध संविधान की प्रस्तावना पढ़ दीजिए। या अगर वो भी ना हो तो आप उनसे पूछिएगा कि आप किसी विषय पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखते हुए, ढांचागत शुद्धि का ध्यान रखते हुए आप 2 लाइन शुद्ध हिंदी बोलकर दिखा दीजिए। अंग्रेजी बोलने की तो बात छोड़िए। आपको पता है कि तेजस्वी यादव जी को तजुर्बा बोलने में 3 बार ट्राई करना पड़ता है। 3 बार रिटेक करने के बाद 3 बार वो तरबूजा बोलते हैं और चौथे रिटेक में वो तरबूजा बोलते हैं। जब अपने शपथ पत्र को सही ढंग से वो पढ़ नहीं पाए, उसमें लिखी जन्म तिथि गलत थी। विधानसभा का जब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था तो सबके सामने तेजस्वी यादव जी हाथ में लेकर हिंदी का भाषण पढ़ रहे थे और उसमें बार बार भटक रहे थे और सारे लोग बैठकर हंस रहे थे। तो देख लीजिए तेजस्वी यादव जी की बौद्धिक क्षमता कितनी है। अरे बिहार में नेताओं का अकाल पड़ गया है कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाए और हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? बुढ़िया बिस्तर लेके दिल्ली बम्बई जाएंगे मजदूरी करने कि आप जैसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे बिहार के लोग? चलिए बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको कहते हैं कि अगर वो आ सकते हैं तो किसी भी नेता से, जेडीयू के किसी भी नेता से डिबेट कर ले और तेजस्वी यादव इसे औंधे मुंह गिरेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।